Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to another video lecture from Health Assessment made incredibly visual book. And in this video I will define skin cancer and their types. So what is skin cancer? अब benign और cancerous lesions के को डिस्कस करने से पहले हमें स्किन कैंसर का पता होना चाहिए कि what is skin cancer. Skin cancer occur when cells in epidermis turn in cancerous cell. ठीक है, स्किन कैंसर तब होती है जब एपिडर्मिस के सेल्स में म्यूटेशन हो जाए। म्यूटेशन मतलब नॉर्मल सेल्स में चेंजेस आ जाना, उसके फंक्शंस में चेंजेस आ जाना और उस सेल की एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो जाने को कैंसर बोलते हैं। और ये हम स्किन के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया स्किन कैंसर। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर। ठीक है, तो उससे पहले हम देखें व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिनाइन वर्सेस कैंसरियस लेजन्स। सो बिनाइन जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं और कैंसरियस दे आर हार्मफुल। ठीक है, लेजन्स में बी बिनाइन सच एज बिनाइन नेवस और मोल, हाउएवर चेंजेस। अब जो बिनाइन है ये लेजन्स हो सकते हैं, लेजन्स जो है वो बिनाइन हो सकते हैं, बिनाइन नेवस और मोल, जो कि आपने आपके बॉडी पे होंगे, आपने देखे होंगे मोल्स जो होते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते। ठीक है, वो जितनी उनकी साइज़ होती है वो उसी साइज़ में आपको 2 साल बाद भी उसी ही साइज़ में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए बिनाइन। और जो अपनी साइज़ में चेंजेस लाएं, उनके अपने कलर में चेंजेस लाएं, तो दे आर कॉल्ड एज कैंसरियस लेजन्स। अब देखते हैं कैंसरियस लेजन्स के बारे में ये क्या बोल रहे हैं। चेंजेस इन एन एग्जिस्टिंग ग्रोथ ऑन द स्किन। अब एक ग्रोथ हो गई है, या फिर जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर बोलते हैं ना, जो कि एबनॉर्मली ग्रोथ होती है। वो ग्रोथ हुई है पहले ही, अब उसी ग्रोथ में क्या हो रही है, दूसरी चेंजिंग्स आ रही है, उसमें एबनॉर्मली ग्रोथ हो रही है, उसमें अल्सर हो रही है जो कि हील नहीं हो रही। यहाँ पर लिखा है ना, और अ न्यू ग्रोथ डेट अल्सरेट और डजंट हील कुड इंडिकेट कैंसर और प्री कैंसरियस लेजन्स। ये सारी करेक्टरिस्टिक्स अगर आपको दिख रही हैं तो ये क्या इंडिकेट कर रही हैं, कैंसर या फिर प्री कैंसरियस लेजन्स को इंडिकेट कर रही हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखें, ये जो है आप देख रहे हैं डायग्राम में इन्होंने डिफाइन किया है बिनाइन नेवस को, जिसको हम मोल बोलते हैं। ठीक है, नोट द डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड कैंसरियस लेजन्स। अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं जो कि डिफाइन कर रही हैं बिनाइन को। ठीक है, दे आर सिमेट्रिकल, एक तो वो सिमेट्रिकल होते हैं राउंड और ओवल शेप के, एंड देयर बॉर्डर्स आर शार्पली डिफाइंड, उनके बॉर्डर्स जो होते हैं वो शार्पली डिफाइंड होते हैं। ठीक है, ऐसे इरेगुलर बॉर्डर्स नहीं होते उनके। दे आर यूनिफॉर्मली यूजुअली टैन और ब्राउन कलर। अब उनका कलर जो है यूनिफॉर्मली मीन्स ऐसा नहीं है कि किसी एरिया में बहुत ज़्यादा डार्क कलर है और किसी एरिया में बहुत ज़्यादा लाइट कलर है, ऐसा नहीं है। कलर जो है वो यूनिफॉर्मली ब्राउन या फिर टैन हो सकता है। ठीक है, अब इसकी जो शेप जो इसकी साइज़ है वो कितनी होनी चाहिए, लेस देन 6 मिलीमीटर इन डायामीटर, एंड दे शुड बी फ्लैट और रेस्ड। ठीक है, तो ये हो गया बिनाइन। अब हम देखेंगे कैंसरियस लेजन्स को। सो कैंसर इसके जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं इन स्किन। नंबर 1 इज़ नॉन मेलानोमा एंड सेकंड इज़ मेलानोमा। नॉन मेलानोमा में क्या होता है, मेलानिन नहीं होता। ठीक है, और मेलानोमा में मेलानिन की वजह से कैंसर होती है। अब नॉन मेलानोमा में आ जाता है बेसल सेल स्क्वामस एंड प्री कैंसरियस एसेनेटिक केराटोसिस। ठीक है, एंड अब क्योंकि कैंसर स्किन कैंसर है तो ये भी स्किन की एपिडर्मिस में होगी। ठीक है, तो स्किन कैंसर के टाइप्स को पढ़ने से पहले हम स्किन कैंसर की एपिडर्मिस की एनाटॉमी को डिस्कस करें कि जो एपिडर्मिस है वो मज़ीद 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज स्ट्रेटम बेसल, इट आल्सो कंटेन मेलानोसाइट विच प्रोड्यूस मेलानिन इन विच हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ स्किन एंड गिव डार्क कलर। अब ये जो आप स्किन देख रहे हैं, स्किन की जो एपिडर्मिस है वो मज़ीद 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। सबसे जो नीचे है वो स्ट्रेटम बेसल है, उसमें क्या होती है, मेलानिन की प्रोडक्शन होती है। अब मेलानिन की एक्सेसिव प्रोडक्शन होने की वजह से क्या होती है, जो मेलानिन वाली कैंसर है वो होती है। ठीक है,
उसके बाद उसके ऊपर स्क्वेमस सेल्स की लेयर होती है, उसमें अगर कैंसर हो जाए तो हम उसको स्क्वेमस कैंसर बोलते हैं। उसके बाद ऊपर अगर केराटिन प्रोटीन की वजह से जो होती है उसको हम बोलते हैं केराटिनोसिस। ठीक है, तो ये सारी जो है वो किस में होती हैं, एपिडर्मिस में होती है, स्किन की लेयर एपिडर्मिस में होती है। ठीक है, तो हम देखें इनको वन बाय वन करके। सबसे पहले है प्री कैंसरियस एसिनेटिक केराटोसिस। अब इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल चेंजेस इन केराटिनोसाइट्स। अब केराटिनोसाइट्स क्या हैं, दे आर सेल्स विच प्रोड्यूस केराटिन। ठीक है, ये क्या करते हैं, केराटिन प्रोड्यूस करते हैं। अब उनमें क्या हो गई, एबनॉर्मल चेंजेस आ गई है, जिसकी वजह से वो इंक्रीज्ड या फिर एक्सेसिव फॉर्म में केराटिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब केराटिन का क्या काम होता है, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और एज ए प्रोटेक्टिव के तौर पर काम आती है। ठीक है, अगर वो एक्सेसिव फॉर्म में जो रिलीज होगी तो वो क्या करेगी, बाहर जाकर दूसरे सेल्स को भी, एक तो उसका काम क्या है स्ट्रॉन्ग करना, तो वो सब सेलों को मिला करके स्ट्रॉन्ग करेगी और उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग बना देगी, जो कि आपको बाहर की तरफ से एक बड़ा सा मोल या फिर ऐसे आउट ग्रोथ, ठीक है, वो हो सकती हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। कहाँ गया डायग्राम, ठीक है, तो ये है डायग्राम आपका। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ऐसे स्टिकी आपको शो हो रहा है और एक स्ट्रॉन्ग सा होगा। ठीक है, ऐसे नॉर्मल नहीं होगा। कैन बिकम स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। अब इसको हम ट्रीट अगर नहीं करेंगे तो ये नीचे जाकर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भी काज कर सकता है। इसको प्री कैंसरियस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा मज़ीद कैंसरियस नहीं हुआ, अभी ये कम है। ठीक है, अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, स्क्वामस सेल में भी कैंसर काज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड वाला, डिस्प्लास्टिक नेवस। इसमें क्या होती है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ मेलानोसाइट इन अ मोल। अब एक मोल पहले से ही प्रेजेंट है, उसमें क्या होगी, एबनॉर्मल ग्रोथ होगी मेलानोसाइट्स की। मेलानोसाइट्स क्या करते हैं, दे आर सेल्स विच प्रोड्यूस मेलानिन। ठीक है, उसकी अगर एबनॉर्मल ग्रोथ होगी तो वो इंक्रीज फॉर्म में मेलानिन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जो कि क्या काज करेंगे, मैलिग्नेंट मेलानोमा। ठीक है, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कैंसर्स विच अकर इन नॉन मेलानोमा। ठीक है, सो सबसे पहले हम डिफाइन करें बेजल सेल कार्सिनोमा। अब बेजल सेल कार्सिनोमा में क्या होता है, दे अपीयर एज पर्ली और वैक्सी और ग्लॉसी। ठीक है, आपको कैसे ये शो हो रहे हैं, पर्ली या फिर वैक्सी आपको बाहर से शो हो रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, दे आर स्लो ग्रोइंग, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होते हैं और इनमें मेटासिस जो होती है वो क्या होती है, बहुत रेयर होती है। मेटासिस मतलब फैलना। ठीक है, स्प्रेड होने को हम क्या बोलते हैं, मेटासिस। तो इनमें जो सेपरेट या फिर स्प्रेड होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, कम होते हैं। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किन कैंसर हम इसको बोलते हैं, एंड यूजुअली स्प्रेड ऑन लोकली। ये लोकली स्प्रेड्स होता है, इसे ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता और ये लेस सीवियर होता है। क्यों लेस सीवियर होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी स्लो ग्रोइंग एंड इसमें मेटासोसिस भी कम होती है। ठीक है, तो ये हो गया बेजल सेल कार्सिनोमा। कार्सिनोमा जो वर्ड है वो हम कैंसर के लिए, स्किन कैंसर के लिए यूज़ कर रहे हैं। देन नंबर सेकंड पर है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। अब ये जो बेजल सेल कार्सिनोमा था वो एपिडर्मिस की बेजल लेयर में हो रहा था, स्ट्रेटम बेजल जिसको हम बोलते हैं। तो उस लेयर में कौन सी कैंसर हो रही थी, बेजल सेल कार्सिनोमा। अब ये जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, इसके ऊपर ये नाम इसीलिए है क्योंकि ये एपिडर्मिस के लेयर स्ट्रेटम स्क्वामस जिसमें स्क्वामस सेल्स प्रेजेंट थे उसमें हो रही है। ये आप देख रहे हैं स्क्वामस सेल्स की शेप। अब ये जो स्क्वामस सेल्स होते हैं, स्क्वामस सेल्स में जो कैंसर होती है, इनकी जो अपीयरेंस होती है मोल्स की, वो कैसी होती है, क्रस्टी और हार्ड कवरिंग ऑफ स्केल।
ठीक है, इसमें जो है ना वो हार्ड होती है एज कम्पेयर टू बेजल सेल। बेजल सेल कैसी थी, वैक्सी थी, ठीक है। और इसमें जो है ये बेजल सेल से बहुत ज़्यादा इसमें मेटास्टेसिस होती है, ठीक है। मेटास्टेसिस मीन्स स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बेजल सेल्स से, और इसमें ग्रोथ भी फास्टर होती है देन बेजल सेल। बेनाइन एज अ फ्रेम रेड नोड्यूल और स्केली क्रस्टेड फ्लैट लेजेंड्स, ठीक है। ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में मिलेंगे। इट कैन स्प्रेड इफ़ नॉट ट्रीटेड, अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये स्प्रेड हो सकती है, और इसके स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है मेलिग्नेंट मेलानोमा। अब ये मेलिग्नेंट मेलानोमा में क्या होता है, हमने पहले ही डिस्कस किया था, देयर आर 2 टाइप्स, नंबर 1 इज नॉन मेलानोमा एंड नंबर 2 इज मेलानोमा। और मेलानोमा में क्या होता है, मेलिग्नेंट मेलानोमा जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, ठीक है। इट कैन अराइज ऑन नॉर्मल स्किन और फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग मोल। अब ये नॉर्मल स्किन में भी हो सकती है, और या फिर पहले से कोई सेल या फिर पहले से कोई मोल प्रेजेंट है तो उसमें से भी ये हो सकती है। इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रोमोटली कैन स्प्रेड टू अदर एरियाज ऑफ स्किन, लिम्फ नोड्स और इंटरनल ऑर्गन्स। अगर हमने मेलिग्नेंट मेलानोमा को ट्रीट नहीं किया अच्छे तरीके से तो ये क्या होगी, स्प्रेड हो जाएगी अदर एरियाज में, अदर एरियाज ऑफ स्किन में, लिम्फ नोड्स में और इंटरनल ऑर्गन्स में स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इस कैंसर के, ठीक है। तो ये हो गए स्किन कैंसर के टाइप्स। होप सो कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखेंगे कि आप मेलिग्नेंट मेलानोमा को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बाय यूजिंग ABCDES, ठीक है। तो देखते हैं इस चार्ट को भी। ए का मतलब है एसिमेट्रिकल, अगर एक जो मोल है, ठीक है, उसकी सिमेट्री नहीं है, हमने ऊपर पढ़ा था ना जो नॉर्मल होते हैं वो क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए मीन्स दे आर एसिमेट्रिकल, उसमें किसी भी किस्म की सिमेट्री नहीं है। नॉर्मली अगर आप देखें कि जो मोल होता है वो राउंड होता है, लेकिन ये वाला मोल आपको राउंड शो हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका क्या मतलब है, दीज आर एसिमेट्रिकल लेजन्स। तो नंबर 1 पर ये पॉइंट हो गई जो कि आपने नोट कर ली। उसके बाद आपने क्या नोट करना है, बी फॉर बॉर्डर इरेगुलर। अब जो हमने ऊपर देखा उसमें बॉर्डर क्या था, रेगुलर था। अब इसमें जो बॉर्डर है वो इरेगुलर है, आपको राउंड नहीं मिल रहा, ऐसे कर्व या फिर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आपको मिल रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, दे आर इरेगुलर। तो ये सेकंड पॉइंट भी हो गई। अब सी में हम देखेंगे, हमने क्या कलर ऊपर डिस्कस किया था, हमने बोला था कि दे शुड बी यूनिफॉर्मली ब्राउन एंड टेन, ठीक है। कलर ऑफ लेजन्स वेरीज विथ शेड ऑफ टेन, ब्राउन और ब्लैक एंड पॉसिबली रेड, ब्लू और वाइट। अब इसमें जो आप कलर देख रहे हैं वो यूनिफॉर्मली नहीं है कि इस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा डार्क मिल रहा है, इस एरिया में आपको लाइट मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें कलर्स की चेंजेस है, दे आर नॉट इन यूनिफॉर्म बेसिस, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट भी हो गई। अब हम इसका डायमीटर देखेंगे, तो डायमीटर ग्रेटर देन 6 मिलीमीटर। अब जो नॉर्मल था उसका डायमीटर कितना था, लेस देन 6 मिलीमीटर तक होना चाहिए, लेकिन इसका डायमीटर 6 मिलीमीटर से बहुत ज़्यादा है, तो ये भी कंसिडर होगा मेलिग्नेंट मेलानोमा में। एंड लास्ट में है ई फॉर एलिवेटिंग और इनलार्ज लेजन। अब इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल एक मोल को आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कैंसरियस हो सकता है, फिर आपने कैसे उसको मीन्स मज़ीद कैसे प्रूव करना है कि ये कैंसरियस सेल ही या फिर ये कैंसरियस लेजन्स हैं। तो इसके लिए आपने पेशेंट को असेस करना है 1 मंथ के बाद, ठीक है। आपने आज तो कर लिया, फिर आप कुछ अरसे के बाद उस पेशेंट को बुलाएंगे और देखेंगे, उसकी असेसमेंट करेंगे कि किसी भी किस्म की उसमें चेंजेस आ गई हैं। E4 मीन्स उसमें एवोल्यूशन मीन्स चेंजेस आ जाना, ठीक है। आइदर उसकी साइज़ में चेंजेस आ गई हैं, या फिर उसके कलर्स में चेंजेस आ गई हैं, या फिर उसके डायामीटर या फिर किसी भी
चीज़ में अगर चेंजेस आ रही हैं तो ये क्या होगा, डेफिनेटली मेलिग्नेंट मेलानोमा होगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको किसी ट्यूमर में मिल रही हैं तो उसको क्या होगी, मेलिग्नेंट मेलानोमा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। आज का वीडियो था सिर्फ स्किन कैंसर के ऊपर। होप सो कि आपको क्लियर हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।